लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं भगवान शिव के पुत्र की अद्भुत पौराणिक कथा जो दर्शाती है भगवान गणेश की दिव्यता, भक्ति और बुद्धिमत्ता को। भगवान श्री गणेश जी को एक दंत, लंबोदर, वक्रतुंड, गजानन, सिद्धि विनायक आदि कई नामों से जाना जाता है। वे सभी शुभ कार्यों, यज्ञों, विवाह, पूजन आदि में सबसे पहले पूजे जाते हैं। आखिर क्यों पूजे जाते हैं भगवान गणेश सबसे पहले? इसके पीछे की क्या है कहानी? भगवान गणेश का सिर आखिर हाथी के जैसा क्यों दिखाई देता है? भगवान गणेश जी को सभी देवताओं ने क्यों कहा श्रेष्ठ? आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ के पुत्र विघ्न विनाशक श्री गणेश के जन्म व प्रथम पूज्य होने की रोचक कहानी। पौराणिक कथाओं और पुराणों में वर्णन के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान करने जा रही थीं। एकांत होने के कारण उनके मन में विचार आया कि यदि मेरा पुत्र होता तो वह मेरा एकांत दूर करता और इस निर्जन स्थान पर मेरी रक्षा करता। उसी समय माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक कर उसे जीवित कर दिया। वह बालक थे श्री गणेश। माता ने श्री गणेश जी को कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई अंदर ना आए। गणेश जी ने आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे का पहरा देना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान शिव वहाँ आए, लेकिन गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिव जी को यह बात अस्वीकार लगी। पहले गणेश जी को समझाया, परंतु वे अपनी माता की आज्ञा पर अडिग थे। अंततः युद्ध हुआ और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिव से पुत्र को जीवित करने को कहा और ऐसा न करने पर संपूर्ण सृष्टि का नाश करने की चेतावनी दी। परिस्थिति को संभालने के लिए भगवान शिव ने आदेश दिया कि जो भी पहला जीव मिले जिसकी मां मूर्छित हो उसका सिर लाकर गणेश जी को जीवन दान दिया जाए। देवताओं को एक हाथी का बच्चा मिला और उसका मस्तिष्क लाकर गणेश के शरीर पर जोड़ दिया गया। इस तरह श्री गणेश जी को गजमुख स्वरूप मिला। और जिस तरह भगवान गणेश जी के जन्म की कहानी रोचक है, उसी तरह उनके प्रथम पूज्य बनने की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। एक बार की बात है, भगवान ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान शिव ने बड़े पुत्र श्री कार्तिकेय और छोटे पुत्र श्री गणेश को आदेश दिया कि संपूर्ण संसार का भ्रमण करके आओ। जो विजेता होगा उसे कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है जो तीव्र गति से उड़ सकता है। वहीं भगवान गणेश का वाहन मूषक मतलब चूहा है जो धीरे धीरे चलता है। दोनों में होड़ शुरू हुई। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठे और फुर्र से उड़ चले। वहीं भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर बैठे और भगवान शिव और पार्वती के एक स्थान पर बैठने की प्रार्थना की। जैसे ही शिव पार्वती जी बैठे, भगवान श्री गणेश ने उनका परिक्रमा प्रारंभ कर दिया। जब श्री गणेश ने परिक्रमा पूरा किया तो माता पिता ने परिक्रमा का कारण पूछा। श्री गणेश जी ने बताया, आपने कहा था सारे संसार का भ्रमण करके आओ। मेरे संसार तो आप लोग ही हैं, इसलिए मैंने आपका परिक्रमा लगाया। तब भगवान शिव ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ होने का आशीर्वाद दिया। भगवान कार्तिकेय जब भ्रमण से लौटे, काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था। ऐसी एक और कहानी का वर्णन आता है। जब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ध्यान मग्न थे, तभी एक राक्षस ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। देवता यह सुनकर भयभीत हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के ध्यान मग्न होने पर सभी देवता भगवान श्री गणेश जी के पास पहुँचे। तब श्री गणेश जी ने अपनी बुद्धि और पराक्रम से उस राक्षस का अंत कर दिया। तब से भगवान श्री गणेश को सभी देवताओं ने सर्वदा के लिए
आपने जो कार्य किया है वह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हर यज्ञ, पूजन, विवाह या शुभ कार्य से पहले आपका पूजन और आवाहन किया जाएगा। तब से भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है।